तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक स्वेटर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर है जो कि आप देख सकते हैं और इसे मैंने बनाया भी है और इसे मैंने 2 साल पहले ही इसी चैनल पर अपलोड किया था और बहुत से लोगों ने इसे पसंद किया है और शायद इसी स्वेटर की वजह से ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, क्योंकि ये बहुत लोगों को पसंद आया था और बहुत से लोगों ने इसे लाइक किया था। तो आज मुझे सुबह ही एक रिक्वेस्ट आई कि मैम आप इसे फिर से समझा दीजिए, क्योंकि ये मेरा स्वेटर अधूरा ही है। तो मैंने इसे चार्ट पर बताया हुआ है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आप सब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशियाना टिप्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैम आप अच्छे से स्वेटर को फिर से समझा दीजिए, तो मैंने वही रिक्वेस्ट पूरा किया है और आप लोगों के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ समझाऊंगी कि वो कैसे स्वेटर मैंने बनाया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 106 फंदे लिए हैं जो कि कॉलर का है। ये है कॉलर वाला पार्ट जो कि 106 फंदे का है और 106 फंदे का कॉलर है। यहाँ से ही स्टार्ट किया है हमने। यहाँ पे अगर आपको इस तरह से तिरछा कॉलर बनाना है तो कॉलर को तिरछा ही बनाया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 फंदे हमारे घट गए हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर घट जाते हैं। अगर आप चाहें तो और भी तिरछा बना सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ फंदे और भी लेने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर मैंने 2 फंदे ही सिर्फ घटाए हुए हैं, यहाँ पर देख सकती हैं आप, या फिर आप 4 फंदे भी घटा लीजिए या फिर 2 फंदे घटाइए। तो यहाँ पर 106 फंदे हैं जिनमें से कि आपको कलर बनाने के बाद डिवाइड करना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट है 12 फंदे हैं। 12 फंदे के बाद फिर यहाँ पर 2 फंदों की जालियाँ बनेंगी। 12 फंदे स्टार्टिंग में रहेंगे। ये मैं आपको सीधे पार्ट में बता रही हूँ पार्ट का। तो यहाँ पर 12 फंदे रहेंगे, उसके बाद 2 जालियाँ बनेंगी जो कि ये दिखाई है मैंने जालियों को। उसके बाद 24 फंदे हैं जो कि सीधे ही बनेंगे और उसके बाद फिर से 2 फंदे हैं जो कि जालियाँ बनेंगी, जिनसे फिर से 24 फंदे हैं जो कि सीधे ही बनेंगे, फिर से 24 फंदे हैं और फिर से 12 फंदे हैं और 24 फंदे के बाद जाली, 24 फंदे के बाद जाली। इस तरह से हमारी 4 जालियाँ रहेंगी और किनारे पर 12-12 फंदे रहेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें यहाँ से जो जालियाँ हमें फर्स्ट बार ली हैं, जालियों को स्टार्ट किया है, उससे हमने 24 बार यहाँ तक बनाया है। अब देख सकती हैं 24 बार हमने सभी जालियों को हर बार सीधे पार्ट में बनाया हुआ है। कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारी 24 जालियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। जालियों के तैयार होने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आ जाता है। जालियों के बाद आपको तिरछा तिरछा हो जाता है। तिरछा तिरछा होने के बाद तो फिर आपको क्या करना है, आपको यहीं से डिवाइड करना होता है। तो फर्स्ट जो है ये 12 फंदों का आपका जितना भी फंदा हुआ है, जितना भी फंदा हो गया है, और ये सभी फंदे ही हैं बट ये तिरछे हो गए हैं। आपने अगर बनाया है तो आपको पता होगा, ये जालियां बनने के बाद जो फंदे होते हैं वो तिरछे हो जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जितने भी हमारे फंदे 24 जालियों के बाद हमारे फंदे बढ़ गए हैं और बढ़ने के बाद इस तरह से तिरछे हो गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सिर्फ यहाँ पर हमें कलर चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है। कलर चेंज करेंगे और सब सीधे सीधे इस तरह से हो जाएंगी। तो 2 फंदे का हम स्टार्ट में 2 फंदों से कलर चेंज करेंगे। 2 फंदे हमने वहाँ पर वाइट लगाए हुए हैं जो कि 2 फंदे सीधा बुनने के बाद फिर से हमने उन्हीं 2 फंदों को उल्टा बुन दिया है। उसके बाद फिर से सीधे पार्ट में फिर सीधी सिलाई में हमने क्या किया है, 2 फंदों को तो बुना ही है, 2 फंदे एक्स्ट्रा और इनमें से लिए हुए हैं जो कि 4 फंदे हमारे हो गए हैं। 4 फंदों को फिर से हमने उल्टा बुना, फिर सीधे के बाद हमने यहाँ पर 6 फंदे कर दिए हैं। इसी तरह से फिर से उल्टा तरफ उल्टा बुनकर यहाँ पर हमने 8 फंदे कर दिए हैं। तो इस तरह से करने का मतलब है कि हमारा जो ये पार्ट है वो सीधा हो जाए, क्योंकि इस तरह के तिरछे पार्ट जाली से हमने सिर्फ ये डिज़ाइन इस तरह का बनाया हुआ है जो कि आप देख रही हैं। इस तरह का डिज़ाइन हमारा जो है वो तिरछे जाली बनाने के बाद ही बनता है।
उसके बाद हमने यहाँ से इस तरह से पूरी जाली तक यहाँ पर हमने वाइट कलर चेंज कर दिया है। और इसी तरह से हम यहाँ भी क्या करेंगे, 24 फंदों की जितने भी फंदे होंगे उनमें हम आधा आधा कर देंगे। तो आधा हमारा इस तरफ चला जाएगा और आधा हमारा इस तरफ चला जाएगा। आधा हम इस पार्ट में मिलाने के लिए फिर से वही चीज़ रिपीट करेंगे, 2 फंदे फिर 4 फंदे फिर 6 फंदे फिर 8 फंदे, ऐसे करते हुए हम पूरा इससे एक पार्ट बना लेंगे। और पार्ट जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो उसके बाद हम सीधा यहाँ पर बाँह बनाएंगे। तो ये जो है ये बाँह है जो कि हम सीधी तरफ का आपको दिखा रहे हैं। तो ये बाँह है और बाँह को आपको पता ही होगा कि 4-6 सिलाइयों के बाद इस तरह से घटाते हुए यहाँ पर पतला करना होता है और उसके बाद बॉर्डर बनाना होता है। फिर से क्या करेंगे, ये सेकेंड पार्ट है जो कि है पीछे का पार्ट। तो इसे भी हम क्या करेंगे कि ये जो 24 फंदे की जाली की वजह से यहाँ बढ़ गए थे तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर लिया। और डिवाइड करने के बाद ये जो आधे फंदे हैं उन्हें भी हम 2 4 6 8 10 12 14 16 से करके हम वाइट कलर में चेंज कर देंगे। तो ये भी सीधा करने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी डिज़ाइन आपको कुछ इस तरह का बना हुआ मिलेगा वी शेप में इस तरह से। तो इसीलिए हम इससे भी सीधा करके और इसका भी सेकेंड पार्ट बना देंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया जो है कि बाँह, और ये सेकेंड पार्ट है जो कि पीछे का है। पीछे का हमें घटाना नहीं है क्योंकि ये सीधा ही रहेगा। तो सीधा करने के बाद हम यहाँ पर बॉर्डर बना देंगे। उसके बाद फिर ये थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट में भी ऐसा ही रहेगा। हम सिर्फ उनका कलर चेंज करते हुए इस तरह से फंदों का कलर चेंज कर लेंगे और सीधा कर लेंगे, इस तरफ से भी और इस तरफ से। पहले इस तरफ से बनाएंगे, यहाँ तक आने के बाद जाली के पास पहुँचने के बाद हमारा सभी कलर जो है सफ़ेद हो चुका रहेगा। उसके बाद हम फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से और फिर से इसे हम सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद ये तीसरा पार्ट है जो ये भी बाँह ही रहेगा, तो इसे भी हम यहाँ पर घटाते हुए बाँह को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर बॉर्डर बना लेंगे। उसके बाद है ये आगे का पार्ट जो कि आप देख सकते हैं, इसे भी हम उसी तरीके से ऐसे ऐसे करते हुए सफ़ेद कलर को पूरा भर देंगे और ये सीधा भी कर लेंगे, क्योंकि ये जाली की वजह से तिरछा हो गया है, जो कि ये डिज़ाइन तिरछे की वजह से ही इस तरह से आ रहा है। तो इसे भी हम ऐसे ही इसे सफ़ेद करके भर लेंगे और इसे भी सीधा करके और इस पार्ट को भी हम पूरा का पूरा बुनने के बाद बॉर्डर बना लेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। और उसके बाद आपको मोड़ देना है, इस तरह से बाँह अलग हो जाएगा। ये आपका जो जाली है वो बाँह के इस ऐसे पड़ेगा, ये सामने वाला ऐसे पड़ेगा पीछे का पार्ट, और ये भी बाँह है। तो उसके बाद हम इनकी सिलाई कर लेंगे और हमारा स्वेटर तैयार हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आगे भी इस तरह के ढेर सारे वीडियोस आते रहेंगे। तो चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।